माता मरियम के गोद में यीशु मसीह छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा गोद में था। परमेश्वर का वचन कहता वे लोग मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, दंडवत किया, नमस्कार किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबन, गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में उन्हें यह चेतावनी मिला कि ये हेरोदेस राजा जो उसके पास दोबारा तुम लोग नहीं जाना, दूसरे मार्ग की ओर चले जाना। और उन्होंने उसी तरह किया। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में जो बालक पिता उनका जो यूसुफ था उनके पास दिखा दिया और कहा उठ और उस बालक को और उसकी माँ को लेकर मिस्र देश को भाग जा, चला जा। जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना। स्वर्गदूत ने उन्हें स्वप्न में दिया परमेश्वर के ऑर्डर के अनुसार, क्योंकि हेरोदेस राजा जो है बालक को ढूंढने पर उसे मरवा डाले। वो चाहता था कोई उद्धार करता राजा यदि जन्म लिया मेरा जो इस संसार में जो चलती है वो खत्म हो जाएगा। राजा जो था पाप करता, दूसरों को कत्ल कराता था, गलत कराता था, व्यभिचार में पड़ाता था। सोचा कोई यदि अच्छा राजा आ जाए, उद्धार करता आ जाए तो मेरा चलती बंद हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए राजा चाहा छोटा बच्चा उसको कटवा देते हैं। परमेश्वर के दूत लोगों ने यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोले कि यहाँ से तू चला जा मिस्र देश की ओर। हालेलुया। क्योंकि वचन में पहले से भविष्यवाणी कर दिया गया था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषी ने अपने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला, ताकि उनको लगा इन बच्चों को जब मरवा दूं तो यीशु मसीह भी उन्हीं में से होगा तो मर जाएगा शायद। मगर क्या हेरोद राजा क्या सका परमेश्वर के साथ? नहीं सका। इसलिए मेरे प्रियो, आज के दिन में या संडे का जब दिन आएगा जिसमें आप वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को बिना गलती में, बिना कसूर का वो राजा जो है कत्ल करवा दिया। उनको लगा शायद उन्हीं में से यीशु मसीह भी होगा, इसलिए मैं कत्ल करा दूं तो खत्म हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, अपने मैसेज के द्वारा उन्हें दूसरा देश को भेज दिया गया। उसी तरह हमारे जीवन में बहुत बार हम ऐसे परेशानियों में हो जाते हैं कि लगता है कि शायद अब मुश्किल है, अब हम चंगुल में पड़ चुके हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, खुदा हमें मुसीबतों से निकालता है, हमें वो उस रास्तों से हमें दूसरे रास्तों की ओर लेके जाता, चेंज करता है। किसी के द्वारा खबर मिल जाता है यूसुफ को और मरियम को, तो पता नहीं वे लोग संकम पड़ जाते हैं, वहीं पे घुटने टेक के प्रार्थना करते, माइंड नहीं लगाते तो क्या हाल होता। मगर परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा उस रास्ते को चेंज कराया। उसी तरह बहुत बार हम लोग कोई भी चीजों में पड़ जाते, मुसीबत हो, परेशानी हो या कर्ज हो, बीमारी हो, जो कुछ भी हो, तो हम लोग रास्ता चेंज करना नहीं चाहते हैं। अभी बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं संसार में, यहाँ पे आप प्रार्थना सभा में आ रहे हैं, बहुत से लोग को जलन हो रहा है। वे लोग चाहते हैं कि पुराना जिंदगी जिए, नशा पान करे, गलत कर्म करे। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आ रहे हैं प्रार्थना में, खैनी छोड़ रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं, गलत करना छोड़ रहे हैं, गंदी बोली बोलना छोड़ रहे हैं, जो बेविचारी चीजों में पड़े थे, फालतू लव स्टोरी में पड़े थे, अभी वे लोग चेंजिंग हो रहे हैं। तो जो शैतान के बच्चे, जो लोग अदर है, उनको जलन हो रहा है, उनको ये सब पसंद नहीं। पड़ोस में एक अंकल बता रहे थे कल, पड़ोस में एक है, उनको हर समय जलन होता है, सब दिन कि वो ठगता, एक्टिंग करता है। वो जो सब दिन चोरी करता था तो अच्छा है, यदि उसको सुनाई भी दे रहा तो मुझे कोई डर नहीं। उन्होंने सब दिन चोरी किया, सब दिन बलात्कार किया, रेप किया, व्यभिचारी किया। वो अपना चीज को अभी पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, मगर हमारे बारे में बोलनी, उसको उंगली करना पसंद है। प्रभु आशीष दे, उनका माइंड को चेंज करे, परमेश्वर जाने। हम लोग तो प्रार्थना करने जानते, क्योंकि प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों को माफ कर दो। ऐसे बहुत से लोग जलनशील लोग हैं।
आप लोग खुद जानते, जो लोग पुराने, आप बीमारी से चंगे हो रहे, लंगड़े चल रहे, गूंगे बोल रहे, बहुत से लोगों को जॉब हो रहा है, बिजनेस में बढ़ावा हो रहा है, अपना नशा पान छोड़ रहे, तो क्या परमेश्वर का पावर नहीं? वो सब दिन गांजा भांग दूसरों को पिलावे, भीड़ इकट्ठा करे, सिखावे चोरी करने के लिए, तो उसको जलन हो गई। उनको सुनाई भी दे रहा है तो मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसा होता है। आप रास्ता चेंज करना पसंद नहीं करते। जैसे कि बहुत से लोग करते क्या है, 2 बीघा खेती है, उसी में साल भर पड़े हुए हैं, उसके बोलेंगे हम खेती करते हैं मगर तरक्की नहीं है। आप अलग से कोई काम करते हैं? नहीं करते। 2 बीघा में ही पागल है पूरा फैमिली। आप रास्ता चेंज नहीं करना चाहता, बिजनेस चेंज करना नहीं चाहते, खेती चेंज नहीं करना चाहते, कहाँ से होगा? जैसे कि आप लोग को पता है, पिछले बार मखाना का रेट बहुत क्या था, सस्ता था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो डर के मारे लोग दोबारा भी नहीं लगाए, क्योंकि मेहनत नहीं किया, ट्राई नहीं करना चाहे, उन्होंने चेंज नहीं किया अपने आप को। दूसरा साल देखे रेट था दबा के। तो ऐसा होता है। आप अपने काम में, बिजनेस में, कभी कभी आपका जो चाल है, सब दिन आप नशा पान कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों है, परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा, खुदा मेरा बात को क्यों नहीं सुन रहा है। आप नशा छोड़ दीजिए, गंदी बात बोलना छोड़ दीजिए, आपका रास्ता चेंज, खुदा आपके दुआओं को जल्द कबूल करेगा यीशु के नाम में। ऐसा होता है। सरदूत ने यूसुफ को सपन में दिखा दिया और कहा, उसी के अनुसार उन्होंने किया और यीशु मसीह कत्ल होने से बच गए, क्योंकि उनका समय आया हुआ नहीं था। हेरोदेस को लगा कि मैं मरवा दी, इसी में से होगा, बहुत खुशी मना रहे, पार्टियां कर रहे, पता चला यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। इसलिए अपने आत्मा को हमें जीवित रखना है, कर्म अच्छा करके, अपने रास्ता को चेंज करके, खुदा के रूह के अनुसार चल के। देखिए परमेश्वर ने फिर कितना बड़ा काम किया। तब जो वचन यिर्मयाह के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। वो कौन है? हेरोद राजा तब तक में मर गया। तब प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को फिर स्वप्न दिखा दिया। स्वप्न में, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वे उठे और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में आ गए। परंतु यह सुनकर अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। हेरोद राजा जब मर गया तो उसका बेटा को सीट मिला। उसको पता कि यीशु मसीह जो बालक के स्वरूप है लाया गया, मगर वो दंडवत करना नहीं चाहा, दोबारा क्षति करना नहीं चाहा, क्योंकि उसको डर लग गया कि मेरा बाप मर गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। वो डर गया, ऐसा खुदा का वचन कहता है। सचमुच मेरे प्रियो, जब हम खुदा के प्रति या मसीह लोगों के प्रति उल्टा पुल्टा बोलते हैं, वैसा षड्यंत्र रचते करने के लिए सावधान रहे। परमेश्वर चाहे तो भयंकर बदला ले सकता है। हेरोदेस राजा चाहा कि मैं यीशु मसीह का कत्ल करवा दूं, मगर परमेश्वर नहीं चाह लिया कि जा बेटा टूट जा, क्योंकि यीशु मसीह संसार में रहेंगे तो बहुत से लोग उद्धार को पाएंगे, बहुत से लोग बीमारियों से, प्रॉब्लमों से, अंधकार से निकलकर प्रभु यीशु मसीह का ज्योति को जानेंगे, खुदा के अनुसार चलेंगे, और सचमुच साबित हुआ। और बहुत से लोग जो आप मसीह में आज, वही प्रभु यीशु मसीह, वही परमेश्वर का करनामा है। हालेलुया। नहीं तो शायद आज हम लोग इतने भीड़ में नहीं होते, और जो लोग प्रभु के नाम में बिल्कुल उद्धार को पाए, प्रभु में बिल्कुल आ गए हैं, शायद आज हम नहीं होते, प्रभु भोज में हम शामिल नहीं हो पाते, शायद हम क्रिसमस में शामिल नहीं हो पाते, या आज के दिन में हम शामिल नहीं हो पाते, मगर परमेश्वर का देन है। हालेलुया। बहुत बार हम सुनते हैं उसका बाप धाकड़ था, बेटो सब वैसने हैं, है ना, क्योंकि गंदा बीज, गंदा कोई चीज कोई उपजाता है। मगर यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हेरोद राजा जब मरा तो उनका बेटा को हिम्मत नहीं हुआ कि हम उसके पास जाएं दोबारा, क्योंकि पता नहीं मेरा भी भयंकर मौत हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोगों के दिमाग में ये वचन जा रहा है, कितने लोगों के कानों में सुनाई दे रहा है।
तो हम फिर देखते हैं स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और वहां पे लिखा है नाजरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नाजरी कहलाएगा। हालेलुया। बहुत से लोग क्वेश्चन करते मुझसे कि प्रार्थना के समय यीशु नाजरी क्यों कहा जाता है। कितने लोगों को डाउट था कि यीशु नासरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था कि वो नाजरेत देश में जाके बसा, वही भी पला बढ़ा, इसलिए वो नाजरी कहलाया। तो हम लोग प्रार्थना में कभी कभी यीशु नासरी बोलते हैं, है ना, वही है। हालेलुया। डॉट खत्म।